हरि ओम। ब्यूटीफुल सत्संग है नवरात्रों में। जितनी अपनी शक्ति को बचा सकोगे, मैं भी जो आपको दे रही हूँ ना, सिर्फ यही एक आधा घंटा 10 मिनट बोलती हूँ मैं। सब कुछ बंद है इस समय, किसी से मेरी बातचीत नहीं है। कोई बहुत अर्जेंसी हो तब है, ज़रूरी है बात करना, नहीं तो बचा लो अपने को, शांत हो जाइए। फिर कौन सा मौका मिलेगा जब ये शक्तियाँ धरती पे आई हैं, इतना पवित्र समझते हैं। गुरु मिला है तो सारा साल ऐसा ही है, लेकिन हम ऐसा रहते नहीं हैं। तो जितना बोलोगे इतना फंसोगे। मौन हो जाओ, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हो गया है। कोई तो कारण है जो कुदरत हमें, प्रकृति हमें फोर्स कर रही है इन चीज़ों की। अपनी शक्ति बचेगी। एक संत थे, उनके बारे में मैंने सुना था। वो क्या करते थे, एक तो जब भी कोई लोग आते तो अपने शहद लगा देते थे शरीर को, और मक्खियाँ बैठी रहती थी। तो लोग बोलते हाय हाय इसके पास कौन जाए, तो बोलते इसलिए तो लगाता हूँ मैं। और एक संत ऐसे, उसने अपनी कुटिया से ही नीचे कुएं में जब नहाने जाना है तो कुटिया से ही रास्ता निकाल लिया था, भीड़ को देखना ही नहीं है। तो लोग सोचते थे वो अपने कमरे में बंद है, लेकिन वो उधर जाके अपना भजन कीर्तन करते थे। एकांत भी चाहिए हमें। सारी प्रकृति भी हमारी हेल्प करती है, चाहे हम खाली मौनी बाबे तो बहुत बैठे हैं। कोई कंबली वाला बाबा है, कोई दूधाधारी बाबा है, कोई ये है, लेकिन थोड़ा जो हमें समय अभी मिला है, उस समय तो शांत हो जाए ना। अभी भी वो समय गंवा दोगे तो फ़ायदा क्या है। जितना आप शांत में होंगे, प्रकृति समझ जाएगी जी अपनी इन शक्तियों का फ़ायदा उठा रही है। भगवान जी भी देख रहे हैं, हमें चारों तरफ से हेल्प मिलती है। ये मेरा अनुभव है। भजन नंदी को सब जगह से कुदरत हेल्प देती है। एक दो लोग नौकरी के लिए निकले थे, एक तो भटकता रहता था नौकरी के लिए, और एक बैठा रहता भजन करता था। तो वो उसको समझता था ये निकम्मा है। तो एक दिन क्या हुआ, वो राजा के वहाँ पहुँच गया नौकरी लेने वाला। तो राजा लोग गुप्त दान करते थे, उन्होंने उसको लौकी दे दी। उन्हें सोचा क्या लौकी दी है, चलो इस दोस्त को दे देता हूँ जो बैठा भजन कर रहा। उसने खोली तो देखा उसमें हीरे मोती थे। वो बोला देख तू भटक रहा है और मेरे को बैठे बिठाए हीरे मोती मिल रहे हैं, लेकिन इसका रॉन्ग नहीं ले लेना कि आप बैठ जाओगे झूठे झूठे और वो आ जाएगा। नहीं, कहने का मतलब तुम भगवत भाव में जाओ तो प्रकृति बहुत हेल्प करती है। एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अपनी तपस्या में रहता था सारा टाइम। हम तो नवरात्रों की बात कर रहे हैं, वो सारा टाइम ऐसे ही रहता था। ऐसे वाले कि भगवान साथ होता है। तो उसने क्या करा, वहाँ राजा भी जाता था। राजा ने बहुत उसके बारे में सुना। जब भी राजा जाता तो उसकी आंखें बंदी होती थी, उसकी आंखें खुलती ही नहीं थी। फिर एक बार क्या हुआ कि उसको भगवान नारायण के दर्शन हो गए। उस दिन बहुत खुश था वो कि अभी तो दर्शन हो गए, अभी भगवान मुझको बुला लेगा। पूरा दिन खुश था। राजा को पता चला, लोगों ने बताया आज महात्मा बहुत खुश हैं, आंखें खुली हैं। तो राजा आए उसके पास, बैठे, बोला मैं आया था, कितनी बारी तुम्हारी आंखें बंद थी। बोले बता क्या चाहिए तुझे। बोलता सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। उसने एक फल उठाया और बोला जा तेरे पास पुत्र संतान होगी। बस इतना बोल दिया, राजा तो खुश हो गया। अभी जब उसका जाने का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो भगवान ने उसे बोला नहीं, अभी एक जन्म और होगा तेरा। उसने सोचा मेरा जन्म हो गया है, ख़त्म हो गया है। बोलता क्यों, किस माँ के घर में जाऊंगा, क्या करूंगा मैं। उसने बोला देख, तूने उस राजा को फल दिया, तूने बोला जा तेरे पुत्र होगा। उस राजा के वहाँ 7 जन्मों तक प्रारब्ध में नहीं था, तूने क्यों बोला फिर, बड़ा चढ़ा के तूने फल दे दिया और बोला जा संतान होगी। अभी तुझे ही उसकी संतान बन के उधर जाना होगा। जब ये ब्रह्म ज्ञानी संत जब प्राण छोड़ रहे थे, आंखों में आंसू थे उस समय कि मेरे से क्या गलती हो गई। तो भी भगवान ने बोला पागल, तू राजा आया था, उसे कोई ज्ञान उपदेश देता, उसका जीवन संवर जाता। तूने तो फल उठा के बोला जा
तेरे पुत्र होगा, अभी तुम जाओ वहाँ। फिर उसने उपदेश के साथ उसको रियलाइज़ हुआ कि ये सब क्या है। वो पैदा तो हुआ राजा के घर में, लेकिन बहुत उदास उदास रहता था। कोई खुशी नहीं थी उसकी राजा के घर में जन्म लेके। चुप रहता था। सारे राज्य में फैल गई बात कि पुत्र तो हुआ है लेकिन वो गूंगा है, वो बोलता नहीं है। कैसे बोलता? अभी देखो, हम दादा भगवान का जहाज़ हमारे लिए आया है लेने के लिए, हम फिर किसी वजह के कारण उतर जाएं तो क्या होगा? एक टांग उसकी थी और एक टांग नीचे आ गई। जहाँ तक इतनी तपस्या ये सब कर्तापना में आके उसने उसको आशीर्वाद दे दिया और मारा गया। एक बार उसको घुमाने फिराने ले गए राजा लोग, रानी उसको जंगल में सैर कर रहा है। वहाँ एक सेनापति को देखा उसने, एक सांप उसको डसने लगा है और ये बच्चा था, ये बोल पड़ा, सेनापति सांप! जोर से चिल्लाया और उसने सांप को मारने की कोशिश करी। लेकिन इतने में ये लोग खुश हो गए, अरे ये तो बोलता है। मंत्रियों ने जाके राजा को बताया कि तुम्हारा बेटा बोलता भी है। वो तो फिर गुम हो गया था। 3 दिन राजा ने बोला देखता हूँ, नहीं हुआ तो फिर देखता हूँ मैं। वो बोला ही नहीं। राजा ने मंत्रियों को, उनको सिपाहियों को मारने का आदेश दे दिया। इतनी देर में जैसे ही वो उनको मारने लगा तो फिर ये बोला मत मारो। फिर जब दोबारा बोला तो राजा ने उसको पूछा तुम चुप क्यों हो जाते हो? 7 साल के बच्चे ने राजा का हाथ पकड़ के बोला, राजन मैं वही सन्यासी हूँ जिसने तुझे आशीर्वाद दिया था, फल दिया था कि तेरे पुत्र हो। तेरी किस्मत में नहीं था, भगवान ने मुझे ही भेज दिया। मैं तो पार होने वाला था, मोक्ष पाने वाला था। फिर उसने राजा को बोला, एक पुत्र के रूप में तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अभी तुम्हें पता चल गया है मेरा जन्म व्यर्थ गया है, मुझे किसी भजन करने के लिए कोई जगह दी जाए और वहाँ पे मेरे से मांगने दोबारा कुछ मत आना। मुझे ये अपना जन्म सफल होने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचो, आप सारे सुन रहे हो, क्या होता है ये। नवरात्रों में आपको दे रही हूँ, सारा टाइम सहन करो, ये करो, दूसरा है उसको नहीं बोलो, ये करो। ये तो छोटेपन की बातें भी हो गई ना। सारा टाइम वानियाँ उसी के ऊपर ही चलें। हम सुधरेंगे कब? अपनी उसमें कैसे कब रहेंगे? लोगों के साथ ही अनुभव करते रहेंगे। रिश्तेदारों में साथ में किसी ने भी नहीं जाना। आज सारे जितने आप सुन रहे हो, बैठे हो, 5वां छठा नवरात्रा है जिसमें हमें सारी चीज़ें आपको दी हैं मैंने। इसमें कि कितनी शक्ति को पहचानना है, ये सब चीज़ें दी हैं। औरत के पास कितनी शक्ति है, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, स्टोरीज़ भी दे रही हूँ। और फिर हम इस स्टोरी से भी देखो, इस दृष्टांत से भी क्या सीखने को मिलता है हमें। कितनी तीव्र भक्ति थी कि अगले जन्म उसको 7 साल में ही उसको दिल करा कि मैं एक महलों में रहने वाला। हम अपने घर देखना, ये ज्ञान सुनने के बाद जब चैनल पे सुन लिया है, देखना अपने पास, इसमें हम चिपके हुए हैं और इसी में रोना डाला है, देवरानी ये कर गए, वो ऐसे, दूसरा दूसरा दूसरा। हम समझ क्यों नहीं रहे एक ही बारी में। एक और छोटा सा दृष्टांत है, नारी शक्ति के ऊपर ही है। ज्ञान शक्ति, नारी शक्ति। एक औरत की शादी, पति के साथ हुई शादी हुई। उस आदमी ने, अपने पति ने सारे नियम बता दिए कि ये मेरी दिनचर्या है, और उसके साथ उसको वाकिफ़ करवा दिया कि तुमको ऐसा चलना होगा, मेरे साथ कम से कम लोगों का सहयोग रखना है, कम से कम शब्दों का वार्तालाप रखना है। मैं मनुष्य देह को जानना चाहता हूँ, सहयोग करोगी तो तुम रह सकोगी, नहीं तो जा सकती हो। लड़की बहुत संस्कारी परिवार से थी, अच्छे परिवार की। वो मान गई, बस अभी आ ही गई हूँ तो अभी कोई जाने का नहीं है। और उसका एक नियम था पति का, जब भी खाना खाता भोजन में गिलास एक सुई रख देता था साथ में। लेकिन उसकी 16 साल हो गए, पत्नी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की ये सब क्या है।
एक बार उसके माँ बाप आए लड़की के, बैठे, उसने काफ़ी तारीफ़ें करी, तुम्हारी लड़की बहुत समझदार है, बहुत सहयोग दिया है उसने, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी पूछने की कि ये क्या है, तुम एक सुई रखते हो, गिलास पानी रखते हो। उसने बोला जैसे ही ये परोसने आएगी, कोई चावल का दाना गिरेगा, कुछ होगा, मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सुई से उसको उठा के पानी में डाल के खा सकता हूँ, कि किसी इसको खाने कोई दोष ना लगे खाने का। लेकिन धन्यवाद है आप इसके माता पिता जिन्होंने, उसने एक बारी भी मुझे सुई उठाने की नौबत नहीं पड़ी, उसने परोसा ही इस ढंग से। इतनी सूक्ष्मता है इसमें, इतनी गहनता है इसमें। सुई कपड़ों को मिलना सिलने का काम होता है, सुई चाहिए, सुई के अंदर छेद होता है धागा डालकर। ऐसे नारी शक्ति जो है दो परिवारों को जोड़ती है, शिव और जीव को। अगर हम दूसरी चीज़ों में पढ़ें तो हम उम्र से पहले ही अपना नुकसान कर देते हैं, कोई वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य नाम की बात ही नहीं होती है। एक बार बोलते एक गोलगप्पे जो सड़क पे बनाते हैं ना, खाते हैं ना, एक और किसी ने उसको पूछा एक आदमी को, तुम ये क्या करते हो? बोला सिर्फ एक औरत के लिए इंतज़ार करता हूँ, वो 12 महीने उसका नियम है मेरे पास आने का, गोलगप्पे खाने का। बोलती अच्छा। उसने देखा एक गाड़ी आई, 83 ईयर्स ओल्ड लेडी, अच्छी सजी दजी हुई गाड़ी में आई, गोलगप्पे खाए और चली गई। पहले तो उन्होंने सोचा ये मजाक कर रहा है, ऐसा भी होता है, इतनी उम्र तक कोई वैराग्य नहीं, राशि ही नहीं छूटते हैं हमारे। ऐसी भी दुनिया जी रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें क्या से क्या बना दिया गुरु ने अपने वचन देकर। कब तक कब तक वैराग्य नहीं है। 83 ईयर्स ओल्ड लेडी, नियम बनाया है एक दिन, पूरे 12 महीने एक दिन गोलगप्पे खाने आना ही आना है। इन्हीं नवरात्रों में देख लें हम कि कैसे कैसे दुर्गा ने नीचे पाँव में असुर है और ऊपर अष्टधारी अष्टदल बने हुए भुजाओं वाली माता है। क्या है इसका मतलब? हमें अपने को समेट लेना है। कछुए को कितने एग्जाम्पल भगवान देते थे, कृष्ण अर्जुन को देते थे कि किसी के साथ भी हमको उलझना नहीं है, कछुए की भांति अपने को सारी इंद्रियों को समेट लो। और कलयुग में हम सबको संतुष्ट और खुश करने नहीं आए हैं, हमें अपने संस्कार और अपने वैल्यू को देखना है, हमको अपने लक्ष्य को देखना है। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं सारा टाइम दूसरों को खुश करती रहूं। कलयुग में गलत चीज़ों को महत्ता दी जाएगी, विद्वानों को नहीं, शूद्रों को ज़्यादा मान मिलेगा। इतने स्ट्रांग हम इन्हीं नवरात्रों में हो जाएंगे, इतनी शक्तियाँ मिल जाएंगी कि हमारे परमाणु बलवान बनते हैं। हम त्यागते हैं, व्रत रखते हैं, काम क्रोध मन वचन कर्म का भी और दूसरा भी, संयमी हो जाते हैं। संयमी इंसान वैश्यालय में भी झाड़ू लगाने जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ भी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। वो हर विकार से लड़ने का साहस रखता है। इतना बल आ जाता है पवित्र दिनों में हमें कुछ साधना करने का। भगवत प्राप्ति के लिए तो हम आए हैं ना, और हम अपनी दुर्गति कर रहे हैं अपने भोगों में पड़कर। कोई संयम नियम ही नहीं है गुरु के मिलने के बाद। व्हाट्सअप फेसबुक इन को भी छोड़ दो, जरूरी है तो करो। मैं भी कितने मौन में भी कितनों को जो जरूरी है कर देती हूँ, बाकी बस खत्म। छोटी छोटी बातें हैं, कितनी स्ट्रांग है समझने की हमको। हरिओम हरिओम। बहुत लंबा हो जाता है, देने को तो मैं बहुत ज़्यादा दे दूँ। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस।